ओम तत्सत। सुमति कुमति सबके उर रही। सुमति कुमति यह सुंदर कांड का जो है एक चौपाई है। भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमति कुमति अर्थात सद्विचार और कुविचार, यह संसार में जो है युद्ध चल रहा है। एक धर्म क्षेत्र है, एक कुरुक्षेत्र है, एक वासना है, एक उपासना है, एक धर्म का पथ है, एक अधर्म का पथ है। फिर जीवन कैसे जिएं? एक वह है जो मानता है कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ करने वाले भगवान हैं, यह संसार भगवान की लीला है। एक दूसरा पक्ष कहता है कि हम करने वाले हैं, हम करते हैं, भगवान वगैरह कहीं कुछ नहीं है। हम बच्चे पैदा करते हैं, हम धन कमाते हैं, हम ऐश्वर्य कमाते हैं, हम इस दुनिया पर राज कर सकते हैं, सिकंदर जैसे लोग। अब प्रश्न ये उठता है कि हम किसका पक्ष चुनें? क्या हम धर्म का पक्ष चुनें तो हमारे लिए सही रहेगा, या अधर्म का पक्ष चुनें? देखिए, यूँ तो भारतवर्ष पूर्व क्षेत्र, दो संस्कृति है, पूर्व की संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, जो पश्चिम की संस्कृति है। एक हिमालय के गोद में बसे इस भारतवर्ष की संस्कृति है जो यह मानती है कि यह सब कुछ भगवान का है, ईश्वर ही सब सर्वशक्तिमान है और मनुष्य महज उसका एक जो है लीला है, एक रचना है, यह संसार उसकी ही रचना है। जबकि पाश्चात्य संस्कृति मानती है ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ इंसानों के द्वारा इंसानों के लिए है, और जो भी हम कर रहे हैं इंसानों के लिए ही कर रहे हैं, कहीं कोई भगवान नहीं है। यह एक दृष्टिकोण है। अब सवाल ये होता है कि हम किस दृष्टिकोण में जो है जीवन जिए? क्या वासना में जिए पाश्चात्य संस्कृति, या उपासना भारतीय संस्कृति में जीवन जिए, या हम जो है धर्म क्षेत्र पांडवों की सेना के तरफ रहें, या कुरुक्षेत्र कौरवों के सेना में रहें, या राम की सेना में रहें, या रावण की सेना में रहें? अब सवाल ये है कि हम कौन सा क्षेत्र अपनाएं। तो एक दो उदाहरण देखिए। धर्म क्षेत्र और अधर्म के क्षेत्र में क्या अंतर है? धर्म के क्षेत्र में देखिए, महाभारत में युद्ध हुआ और सूर्यपुत्र कर्ण सूर्यपुत्र है, और रावण के युद्ध के समय भी सूर्यपुत्र सुग्रीव, ध्यान दीजिएगा, सूर्यपुत्र सुग्रीव डरपोक है, लेकिन राम के साथ खड़ा है और वह जीत गया। सुग्रीव कायर है, डरपोक है, उसको वह सारे शब्द से सम्मानित किया जा सकता है जो उसके अंदर कुछ नहीं था, फिर भी वह जीत गया। और कर्ण भी सूर्यपुत्र ही है, लेकिन वह हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि वह अधर्म के साथ खड़ा है। सुग्रीव धर्म के साथ खड़ा है, मीरा बाई धर्म के साथ खड़ी है। जहर पी करके भी जो है, जहर पी करके भी कुछ नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस एक बहुत ही पहुँचे हुए संत थे, उनको कैंसर की बीमारी थी। अनेक लोगों ने कहा कि आप तो पहुँचे हुए संत हैं, आप माँ काली के भक्त हैं, आप एक बार जो है उनसे बोल दें कि हमारा ये कर्क का रोग, कैंसर का रोग ठीक हो जाए, गले का, तो ठीक हो जाए, लेकिन आप बोलते क्यों नहीं हैं? रामकृष्ण परमहंस बोले, इस तुच्छ शरीर के लिए हम अपनी जो है पुण्य, हम अपने जो है भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मांगने वाला तो हमेशा ही दरिद्र रहता है। आज इस देश का हालत सिर्फ इसलिए है क्योंकि मांगने में, मुफ्तखोरी में हम सब बहुत आगे हैं। हर देश का हर एक आदमी चाहता है कि मुफ्त में ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिल जाए, बिना मेहनत का मिल जाए, अर्थात परिग्रह। कई बार मैं बताता हूँ कि 9 ग्रह के अलावे 2 ग्रह और हैं, एक है परिग्रह और दूसरा है अनुग्रह। परिग्रह, 9 ग्रह आपके अच्छे हैं, लेकिन परिग्रह जीवन में आ गया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। मुफ्तखोरी, मांगने की आदत, और दूसरा वहीं पर 9 ग्रह आपके खराब हों, लेकिन 10वां ग्रह भगवान का अनुग्रह अर्थात भगवान की कृपा यदि आपके ऊपर है तो जीवन चकाचक चलते रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब सवाल यह है कि धर्म क्षेत्र में हम खड़े रहें कि अब देखिए संसार है, संसार में जो है वासना भी है, विषय भी है, काम भी है, बहुत सारे करने योग्य कर्तव्य भी है, और इसमें जो है
क्या उलझना भी है या धर्म के साथ ही खड़ा रहना है। तो देखिए, ये संसार जो है बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं है। संसार में तो रहना ही है, ठीक उसी तरह से रहना है जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, संसार में रहो मगर संसारिक मत बनो। उलझो नहीं, संसार में उलझ करके कोई निकल नहीं पाया। ये मन है कि मानता नहीं है। थोड़ा संतोषम परम सुखम, हमारा तो ये जो है राष्ट्रीय वाक्य है, लेकिन इसको हम लोग सिर्फ कहते सुनते हैं, कहीं जीवन में उतार नहीं पाते हैं। संतुष्टि नहीं है। पहले लोग पैदल चलकर खुश रहते थे, फिर साइकिल आ गया। साइकिल पैदल में शुरू में बहुत खुश हुए, फिर लगा कि नहीं फटफटिया रहना चाहिए, मोटरसाइकिल मिल गया, कार मिल गया। अब इसका लेवल जो है, कहते हैं ना, मन है कि मानता नहीं। आज तक किसी का मन इस वासना से, इस धन से नहीं भरा, किसी का नहीं भरा, तो हमारा आपका कैसे भर सकता है। तो ये यदि हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बोलते हैं ना, निज मन मुकुरि सुधार, इस संसार को देख करके यदि हम अपने आप को सुधार लें, यदि हम अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, और मन को यदि कंट्रोल कर लिए तो आप अपने जीवन को कंट्रोल कर लिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, शांति सुकून और सुखी जीवन जीने के लिए सबसे पहला आदत है सुनने की आदत डालें, क्योंकि लोग सुनाने वालों की कमी नहीं है। आप चले जाए मार्केट में, जगह जगह स्पीकिंग कोर्स चल रहे हैं कि ये बोलना सीख लो, ऐसे बोलना सीख लो। बोलने के लिए दुनिया भर के लोग सिखा रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं सिखा रहा है, जबकि सुनना ही सबसे बड़ा कला है। जितना हम ज़्यादा सुन पाएंगे तो दूसरे को समझ पाएंगे, और अति आवश्यकता पड़ने पर ही हम अपने शब्दों का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। शत्रुघ्न भगवान श्री राम के छोटे भ्राता, कहा जाता है कि शत्रुघ्न का नाम सुनते ही शत्रुओं का हनन हो जाता था। शत्रु का हनन हो जाए वही शत्रुघ्न है। तो कैसे हो जाता था? क्योंकि शत्रुघ्न तो एक साइलेंट हीरो हैं, रामायण के एक जो है गुप्त पात्र हैं और बहुत शक्तिशाली, लेकिन उनके सारे शक्ति का राज क्या था? मौन। 100 बोलने वाले आदमी को एक चुप रहने वाला हरा सकता है, लेकिन हम चुप रहने की आदत डालें तब तो। हम तो बोलने के लिए बैठे ही रहते हैं, सामने वाला एक कुछ बोल क्या दिया कि हम तो भड़क ही जाते हैं। फिर जब हम बोल दिए, प्रति उत्तर दे ही दिए, क्योंकि हम लोग रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड तो करते ही नहीं हैं। और एक बार जब आप रिएक्ट कर देते हैं तो वाद विवाद संवाद तो खत्म हो जाता है, वहाँ के बाद वाद विवाद लड़ाई झगड़ा दुनियादारी शुरू हो जाती है। तो संसार में तो हम रहें, लेकिन संसार में बसना है, फंसना नहीं है। हम जब धर्म के क्षेत्र में रहेंगे तो जीवन हमारा सुकून का, शांति का, सुख का होगा। जीवन है, इस संसार में है तो दुख तो होगा, जरा रोग बुढ़ापा ये तीनों आएंगे। कभी तबीयत खराब होगी, कभी गर्मी लगेगी, कभी ठंडी लगेगी, कभी घर में परेशानी आएगी, कभी कोई बीमार पड़ेगा, कभी कुछ होगा, ये तो होते रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में यदि हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण रख लें कि यह तो जीवन का अभिन्न अंग है, ऐसा नहीं है कि हम भगवान का बहुत पूजा पाठ करते हैं तो ये सारी परेशानियां हमें नहीं आएंगी। आएंगी। आप रास्ते चलेंगे तो पीछे से कोई आपको जो है कुत्ते भौंकेंगे भी, हाथी को देखते होंगे, पीछे से कुत्ते भौंकते भी रहते हैं, आगे से इंसान प्रणाम भी करते रहता है, उनके अंदर गणेश भगवान को देख करके नमस्कार भी करते रहता है, लेकिन उससे हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। निंदा स्तुति उभय समा। तो हम धर्म क्षेत्र में रहें कि कुरुक्षेत्र में रहें, ये बहुत अंतर पड़ जाता है। यदि हम धर्म क्षेत्र में रहेंगे तो हमको निंदा और स्तुति दोनों से जो है ऊपर उठना होगा, और उठ भी जाएंगे। तो कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या इसलिए नहीं आती है, एक छोटे बच्चा जो है आग का लौ पकड़ने के लिए दौड़ जाता है, माँ उसको पकड़ती है। अब बच्चा रोने लगता है, नहीं हमें तो पकड़ना ही है, लेकिन माँ उसको पकड़ लेती है, उसको वहाँ तक नहीं जाने देती है। तब हमको कई बार ऐसा लगता है कि हम कुछ मांगते हैं और हमें नहीं मिलता है, भगवान नहीं देते हैं। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि नहीं, भगवान वो नहीं दिए तो अच्छा किए, यदि वो दे दिए होते तो आज हम बहुत कष्ट में होते। तो कई बार चीज़ें तुरंत जो है रियलाइज नहीं होता है, लेकिन बाद में चल करके लगता है कि चलो हमारे साथ वो जो हुआ, ऊपर वाले ने जो किया बहुत अच्छा किया। तो तुरंत चीज़ें कई बार समझ में नहीं आती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद समझ में आती है। तो जीवन में कोई भी समस्या आए तो सबसे पहला यही है कि उसको स्वीकार कीजिए, ठीक है आ गई है,
परमपिता परमात्मा का ये उपहार है, ये कुछ सिखाने के लिए आई है। और तब उस सकारात्मक दृष्टिकोण से समस्या का समाधान खोजिए तो 100% समस्या का समाधान मिल जाएगा। कई बार लोगों को डायबिटीज हो जाता है, लोग इस उधेड़ बुन में लग जाते हैं कि अरे मैं तो बहुत अच्छे से रहता था, मुझे कैसे हो गया, ये हो ही नहीं सकता है। अब डायबिटीज हो गया, अब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं ना। अब उसको स्वीकार यदि आप कर लेते हैं तो डायबिटीज हो सकता है कि ठीक हो जाए, आप 100 साल की ज़िंदगी जी लें। लेकिन यदि आप स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उससे लड़ने लग जाते हैं, तब 10 साल में भी ही हो सकता है कि आपकी हालत ख़राब हो जाए। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने हमें दे दिया डायबिटीज, हो सकता है कि इसलिए दिया हो कि हमारा अब लाइफ स्टाइल सुधर जाए। हम सुबह उठ करके योग प्राणायाम नहीं करते थे, टहलते नहीं थे, अब इस डायबिटीज के कारण योग व्यायाम प्राणायाम सब हम करेंगे, टहलेंगे। पहले हम थाली भर करके दिन भर में 4 बार खा लेते थे, अब वो हमारी आदत सुधर जाएगी। तो हो सकता है कि वो डायबिटीज इसलिए ही ऊपर वाले ने भेजा हो कि अब आपकी जो है लाइफ स्टाइल सुधर जाए। कई लोगों को हमने देखा कि बड़ी बड़ी बीमारी होने के बाद वो अचानक से उनके अंदर वो परिवर्तन आया और वो जो है एक धार्मिक व्यक्ति या जो है कहे तो आध्यात्मिक व्यक्ति बन गए। योग प्राणायाम टहलना, अच्छे लोगों के बीच रहना और मांस मदिरा नशा व्यसन सब चीज़ें छूट जाती है। जीवन में खाने के लिए फल फ्रूट्स कितना चीज़ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन आदमी की मूर्खता तो देखिए कि नशा व्यसन में वो लिप्त है। उसको मालूम है इस नशा व्यसन से सत्यानाश हो जाना है, लेकिन फिर भी वो करता है। इसलिए करता है क्योंकि उसका संस्कार, उसका प्रारब्ध कुछ ऐसा है कि उसको करवाएगा। लेकिन यदि आप धर्म क्षेत्र में आ जाते हैं तो उस चीज़ों से आप बच जाएंगे। 2 चीज़ें होती हैं जीवन में, एक होता है कि आप चीज़ों को छोड़ते हैं, एक होता है जो छूट जाती है। गौतम बुद्ध से ये संसार छूट गया, उनके पास क्या नहीं था। दुनिया के सबसे बड़े राजा थे उस समय। जब घर छोड़कर गए तो अनेकों राजा लाइन में खड़े थे कि भाई तुम मेरा भी राजपाट ले लो, तुम यदि अपने पत्नी से संतुष्ट नहीं हो तो ये लो, मेरी बेटी है, उससे शादी कर लो। लेकिन वह गौतम बुद्ध छोड़ करके नहीं आए, वह स्वतः छूट गया। तो जीवन में कुछ चीज़ें होती है जो स्वतः छूटता है और एक होता है जो छोड़ना पड़ता है। लोग, हमारे एक मित्र हैं, वो कई बार कहते हैं कि हमने लाखों रुपया पे लात मार दी। मैंने कई बार सुना, एक बार मैंने उनको पलट कर जवाब दे दिया कि वो लात ठीक से लगी नहीं। यदि वो लात ठीक से लग गया रहता लाखों रुपया पर तो याद नहीं रहता। आपको याद है, इसका मतलब कि वो दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही है। तो आपने छोड़ दिया है लेकिन छूटा नहीं है। अनेकों लोग साधु संत बन जाते हैं, लेकिन अब साधु संत बने तो क्या, जंगल में भी जा कर के वहाँ परिवार बसा लेते हैं। तो छूटा नहीं, वो ज़बरदस्ती छोड़े थे। तो जब आप धर्म क्षेत्र में आते हैं तो चीज़ें छूट जाती है। नशा व्यसन मांस मदिरा ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं। और दुनिया में वह सब कुछ गलत है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिर्फ मांस मदिरा नहीं, कोई भी चीज़ यदि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो वह छूटना ही चाहिए। तो 2 चीज़ है, एक होता है छोड़ना और एक होता है छूट जाना। छूटेगा कब, जब आप धर्म क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि जीवन में 2 ही धारा है। भारतीय संस्कृति में 2 ही धारा है, एक संतों की धारा और एक शास्त्र की धारा। अब आपके अंदर उतना पुण्य है, प्रारब्ध है, तो संत कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और जब तक संत नहीं मिलते हैं तो शास्त्र उपलब्ध है। और शास्त्र भी अनेकों शास्त्र है। कई बार लोग जो है हमसे पूछते हैं कि ये वेद पढ़ें, पुराण पढ़े, उपनिषद, अरे कुछ मत पढ़िए। मात्र 10 रुपये का श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस से आती है। वही सारे ज्ञान का भंडार है, सब ज्ञानों का सार है, उससे बाहर कुछ नहीं है। जीवन में आप कितना भी ग्रंथ पढ़ लिए, यदि आप श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़े तो आपका ज्ञान अधूरा है। यदि भगवत गीता पढ़ लिए तो आपका ज्ञान पूरा है। श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामचरितमानस जैसे कोई और महानतम ग्रंथ नहीं है। तो जीवन में आइए हम आज एक संकल्प लें कि हम हमेशा धर्म क्षेत्र में रहें, भगवान की कृपा पात्र बन करके रहें, भगवान के साथ रहें, भगवान का लीला को स्वीकार करते हुए इस संसार में हम बसे, फंसे नहीं, संसार में उलझे नहीं, सुलझें और राम राम करते रहें, अपना काम करते रहें।
जीवन में करने योग्य कर्तव्य कर्म करते हुए राम राम करते रहिए। जीवन में आराम, हमने अभी बताया कि महादेव 20 पी लिए, नीचे उन्होंने राम का माला लगाया, 20 पी लिए, ऊपर राम का माला लगाए, जीवन क्या हो गया? 20 राम। तो जीवन में कितना भी जहर आए, कितना भी संकट समस्या आए, कितना भी विष आए, राम राम करते रहिए तो जीवन विश्राम में आप जी पाएंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।